जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये है सैटरडे का दिन और हम निकले थे शॉपिंग के लिए। यहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी करने वाली हुई थी। अपने अबू जी की तबीयत की वजह से मैं काफ़ी अपसेट रही, तो इसलिए कोई प्रॉपर ग्रोसरी नहीं थी की, इसलिए अब काफ़ी चीज़ें जमा हो चुकी थी जो लेनी थी। और यहाँ पे ये है उब्स के नाम से हमारा एक सुपर स्टोर, जहाँ पे हमें तकरीबन हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। और ऊपर से ये दुकान सेलें इतनी ज़्यादा लगाती है कि हर वीक पे इनकी किसी न किसी चीज़ पे कोई ना कोई सेल ज़रूर मौजूद होती है। यहाँ पे ये सारा एरिया किचन से रिलेटेड है। इसके पीछे सारा हाइजीन्स और मेकअप वगैरह था। यहाँ पे तकरीबन काफ़ी किस्म के बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मौजूद होती हैं। ग्रोसरी करने के साथ साथ कोई और भी घर की चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ से मिल जाती है। ओई ओई, ये देखें इतने बड़े बड़े से टेडी बियर यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो ऐसे ही पड़े हैं कि जैसे कोई बंदा ज़्यादा खाना खा ले और बेहाल हो जाता है। और इनको रखने के लिए भी तकरीबन एक पूरा कमरा चाहिए। यहाँ पे तो इतने छोटे छोटे से रूम्स होते हैं तो उनके अंदर तो आ भी नहीं सकता। सारा टॉयज एरिया था और यहाँ पे आ गए हम फ्रूट के डिपार्टमेंट में। मेरी मशीन माशाल्लाह से चूंकि नई आ चुकी है तो अब मेरा एक केक बनाने का दिल कर रहा था, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। खाती तो मैं इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वो मुझे देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरा दिल करता है मैं सभी को खिलाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह नई मशीन की शुरुआत करनी है तो इसलिए अच्छी सी उसकी शुरुआत होनी चाहिए। एक कलरफुल केक बना के मैं उसकी शुरुआत करूंगी। ये दुकान है तो नॉर्वेजन, लेकिन इन्होंने यहाँ मुसलमानों के लिए हलाल मीट भी रखा होता है। बहुत ही साफ सुथरा फ्रेश और हाइजेनिक मीट मिलता है। मैं चिकन थाई फिले ले रही हूँ। ये बहुत जूसी से होते हैं, इसलिए मुझे आम फिले की निस्बत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अफसोस कि ये हलाल नहीं। यहाँ पे ये मोज़रेला वाला और साथ में एक दो वेजिटेरियन पिज़्ज़ाज़ हैं जो हम खा सकते हैं। इसके अलावा कोई पिज़्ज़ा हम नहीं खा सकते। इस वीक में फ्रोज़न फिश के ऊपर सेल थी और 40% तक डिस्काउंट लगा हुआ था। ये फिंगर फिश है और एक पैकेट के अंदर 30 होती हैं। सभी लोग यहाँ पे इसको शौक से खाते हैं। और ये है फिश ग्राटिन, ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सारी फ्रोज़न रेडीमेड चीज़ें होती हैं। जब खाना बनाने का ज़्यादा टाइम ना हो तो इन्हें ओवन के अंदर गर्म करके सभी खा लेते हैं। और हर किस्म की डेयरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें, ये तकरीबन 20 अंडे हैं जो 70 क्रोन के थे, अब उन्होंने 50 के लगाए हुए हैं। और ये है बेबी बेल चीज़, ये सारे बच्चों और बड़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। जब थोड़ी बहुत भूख मिटानी हो तो उसके लिए योगर्ट की बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ पे दस्तयाब है। इनके इतने ज़्यादा फ्लेवर्स हैं कि कोई बंदा अगर टेस्ट भी करना चाहे तो कई महीने लग जाते हैं कि सारे टेस्ट कर सके। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैं साथ साथ लेती जा रही थी। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो इसलिए वीडियो बनाने का मौका मिल गया। इसी दुकान की तरफ से मुझे एक कूपन मिला हुआ था तो मैं एक पिटा ब्रेड का पैकेट फ्री में ले सकती थी, वो मैंने ले लिया था। और फ्रेश बेक ब्रेड जो काफ़ी ज़्यादा ब्राउन होती हैं यहाँ पे, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। लोग अपनी चॉइस के मुताबिक लेते हैं। जिनको ज़्यादा ब्राउन चाहिए वो ज़्यादा लेते हैं, जो वाइट खाना चाहिए वो वाइट ले लेते हैं। हम मिडल ब्राउन लेते हैं। जिस किसी ने ये मशीन निकाली होगी, मुझे पता तो नहीं किसने बनाई है, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा दुआएं देती हूँ कि इस मशीन की वजह से हमारा ब्रेड खुद काटने का जो झंझट था वो ख़त्म हो गया। और ब्रेड के साथ साथ यहाँ पे ये सारा बेकिंग एरिया है। इसमें मीठी चीज़ें, नमकीन चीज़ें, काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये सारी फ्रेश बेकरी आइटम्स हैं। बच्चे और बड़े इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गुजरते गुजराते यहाँ से ज़रूर लेके जाते हैं। और आगे ये एरिया चेक करें ज़रा, ये तो बस कह लें कि जिन लोगों को मीठा पसंद है उनके लिए स्वीट हेवन है। चॉकलेट्स, कैंडीज और मीठे की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। मज़े की बात है कि मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हर टाइम हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। और आज तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी 40% सेल लगी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने थैले भर भर के लेने हैं। मुझे तो इन स्वीट्स को देख के इतनी कपकपी आती है, यकीन करें मैं इनको बिल्कुल भी नहीं चखती। और मेरे हस्बैंड है कि उनका खाए बगैर गुजारा नहीं होता। ये जो आपको येलो कलर्स के पैकेट नज़र आ रहे हैं, जब कभी चखने हो तो सिर्फ मैं ये खाती हूँ। उनके अंदर का साल्टेड वाफल मकई से बना होता है और उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग होती है, तो वो थोड़ा सा नमक और मीठा जो है अच्छा टेस्ट देता है। जब कभी वो पैकेट खोलें तो उसमें से एक आध दाना मैं चख लेती हूँ, वरना इन चीज़ों में से तो मैं कुछ भी नहीं खाती। ये सारी बच्चों की फेवरेट चीज़ें हैं। नहीं जी सॉरी, मैं बच्चों की कह गई। यहाँ पे बड़े भी इनको बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि एक किस्म का रिवाज सा बन गया हुआ है। जब इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हों तो फिर बड़े भी खाते हैं। लोगों की सेहत का ख्याल करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को मशवरे देती है कि ऐसी चीज़ों की कीमत काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा मीठा यूज़ ना करें।
इनकी कीमत डबल ट्रिपल बढ़ जाने के बाद भी लोग इनको खरीद रहे होते हैं। और फिर जब दुकानें सेल लगा दें तो वहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ गई, वहाँ पे लोग जो उनसे है वो 3-4 महीनों के लिए स्टोर कर लेते हैं, उतनी देर में दोबारा से फिर से सेल आ जाती है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट एरिया में। ये देखें प्यारे प्यारे से माशाल्लाह से रंग बिरंगे फूल, माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे से कलर्स देख के तबीयत काफ़ी खुश हो जाती है। मैं जब भी आती हूँ तो इसके अंदर चक्कर ज़रूर लगाती हूँ। किसी को गिफ्ट करना हो या घर में फूल और पौधे रखने हो तो यहाँ से मिल जाते हैं। यकीन करें कि इन प्यारे प्यारे रंगों के अंदर मुझे अल्लाह ताला की कुदरतें और निशानियाँ नज़र आती रहती हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। देखिए माशाल्लाह से इतने मुख्तलिफ डिफरेंट कलर और डिज़ाइन भी सब के मुख्तलिफ हैं कि बंदा हैरान ही रहता है। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जो इंडोर होते हैं, इनको हम अपने घर में रख सकते हैं। ग्रोसरी करने के बाद हम आ गए थे अपना खाना खाने के लिए। बच्चों को छुट्टी थी तो उनका मूड हो रहा था कि बाहर से कुछ खाएं, तो फिर हम आ गए थे एक केबाब की दुकान पे जिसका नाम बिशलेट केबाब हाउस है। यहाँ पे एक पाकिस्तानी 5 भाई हैं माशाल्लाह से, उन्होंने अपनी एक दुकान पहले खोल ली थी तो वो इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई, अब माशाल्लाह से उनकी काफ़ी ज़्यादा चेन बन चुकी है और नॉर्वे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उनकी ये शॉप मौजूद है। इन्होंने अपना फूड क्वालिटी और क्लीननेस नॉर्वेजियन स्टैंडर्ड के मुताबिक रखी हुई है। यहाँ पे बसने वाले हर मुल्क के लोग इसको खाते हैं, यहाँ तक कि नॉर्वेजियनों ने भी इसको खाना शुरू कर दिया हुआ है। मौसम अच्छा हो रहा था तो हम बाहर आके बैठ के अंदर खाने की बजाय हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर बैठ के खाते हैं। यहाँ पे नॉर्वेजियन लोगों को तो मिर्च मसाले का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन जब से ये केबाब खुला है तो अब काफ़ी ज़्यादा नॉर्वेजियन लोग इस केबाब हाउस पे जाके केबाब खाते हैं। ये केबाब शॉप के करीब का ही एरिया था तो हमने सोचा कि यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं तो बैठ जाते हैं। खुली हवा थी, मौसम अच्छा हो रहा था तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गए। अब यहाँ पे तकरीबन सर्दी आना शुरू हो चुकी है। जब धूप निकली हो तो मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है, वरना साए में तो काफ़ी ठंड भी लगती है। इनके पास हलाल चिकन के अलावा भी वैरायटी होती है, लेकिन मुझे सिर्फ चिकन पसंद है तो मैं चिकन वाला कबाब लेती हूँ। टेस्ट में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा होता है। काफ़ी मज़े मज़े की चटनियाँ, चिकन सैलिड और उसके ऊपर सिरके में डिप ये चिलीज़ हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती हैं। अल्लाह पाक इनके काम में और ज़्यादा बरकत दे जिन्होंने लोगों को इतना अच्छा टेस्ट मुतारिफ करवाया। ग्रोसरी और खाने से फारिग होने के बाद हम आ गए थे अपने बेटे के फुटबॉल क्लब में। अभी यहाँ उसका मैच था तो हम उसको छोड़ने आए थे। घर जा रहे हैं, सारी जाके चीज़ें रखेंगे। घर जाके सारी ग्रोसरी समेटने के बाद हम आ गए थे वहीं पे अपने बेटे के फुटबॉल क्लब में। यहाँ पे आज हमारी ड्यूटी लगी हुई थी कि आज के दिन हमने शॉप को चलाना है। ये फुटबॉल क्लब की शॉप है। जिन वालिदैन के बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं 2-3 माह बाद उनकी यहाँ पे ड्यूटी लगती है कि वो आके एक दिन चीज़ों को सेल करें। हर रोज़ वैसे तो यहाँ पे कोई ना कोई ड्यूटी पे होता है, लेकिन हमारी बारी तकरीबन 3-4 महीने बाद आती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते हैं और उनके वालिदैन एक न एक दिन अपनी ड्यूटी अपने साथ ले लेते हैं। ये क्लब को सपोर्ट करने की एक छोटी सी कोशिश होती है। यहाँ पे क्लब के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि वो एक पक्का बंदा सेलमैन यहाँ पे रखें, तो इसलिए लोग मिल के फिर इस तरह करते हैं कि एक एक दिन ड्यूटी ले लेते हैं। वालिदैन ये ड्यूटी फ्री में करते हैं, इस तरह से क्लब को सपोर्ट मिल जाती है। यहाँ पे सेल करने वाली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, कुछ सैंडविचेज़ हैं, नूडल्स हैं, साथ में वाफल्स हैं, कॉफ़ी है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हैं। और यहाँ पे ये पेमेंट काउंटर बना हुआ है, जितने की चीज़ होगी हम उस हिसाब से ये प्राइसेस साथ लगी हुई हैं तो सेल करते जाएंगे। यहाँ पे कोई कैश नहीं चलता, सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है लेकिन अभी तक सूरज था तो मौसम अच्छा था, बच्चे अभी खेल रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 15 साल के बच्चों तक के मैचेस होते हैं। यहाँ पे टाइम अभी 8:45 का था और ये मैचेस रात के 10:30 बजे तक चलते रहने हैं। जिन बच्चों को फुटबॉल का शौक है वो यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंडोर आइस स्केटिंग है, तो जो बच्चे वो शौक रखते हैं वो फिर आके वो यहाँ पे अपनी एक्टिविटी करते हैं। फुटबॉल यहाँ पे उसी तरह से खेला जाता है जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो तकरीबन पाकिस्तानी और वो क्रिकेट के शौकीन होते हैं। आम लोग यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलते, ज़्यादातर लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं या हैंडबॉल खेलते हैं। अभी यहाँ पे जितने भी लोग खरीदारी करने के लिए वो ज़्यादातर बड़े थे, बच्चे चूँकि मैच खेल रहे हैं और वालिदैन पास में खड़े होके देखते हैं, फिर वो काफ़ी या वाफल वगैरह लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। सूरज तो अब तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो ग्राउंड्स की लाइट हैं वो इतनी ज़्यादा है कि ग्राउंड के इर्द गिर्द हर तरफ ऐसे लग रहा था जैसे अभी दिन है। मैं थोड़ा सा दूर से वीडियो बना रही थी इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी।
थोड़ी देर पहले मैं बाहर गई थी तो उस साइड पे लाइटें लगी हुई थी, वहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं था हो रहा कि अभी रात का टाइम है। और ये थी हमारी ड्यूटी कि मैं वाफल बना के रखती जा रही थी। फिर जब लोग लेने आते हैं तो जब ताज़े बन रहे हो, कोई बंदा कहता है कि मुझे ताज़ा चाहिए तो ताज़ा भी दे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इट्स ओके कि जो बना हुआ है वही दे दें तो वो दे देते हैं। जब मैं थोड़ी सी फ्री होती थी तो बाहर देखना शुरू कर देती थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ये थोड़ी दूर से जो नज़र आ रही है ये लड़कियों का ग्रुप है। ये 11-12 साल की एज की लड़कियाँ थी तो इनका अपना अलहदा से ग्रुप है, लड़के दूसरी साइड पे खेल रहे हैं। यहाँ पे उनका ट्रेनर उनकी फिजिक कंडीशन को ठीक रखने के लिए उन्हें काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा है। लड़की हो या लड़का दोनों को यहाँ पे बराबर के चांसेस मिलते हैं, वो जिस गेम में भी जाना चाहें, जो करना चाहें, जो पढ़ना चाहें वो कर सकती हैं। बच्चों के मैचेस ख़त्म हो गए हैं, सारा ग्राउंड खाली हो चुका है। अब तकरीबन रात के 11:15 बज रहे हैं और हमने अपनी शॉप क्लोज कर दी है। सारी चीज़ें समेट के जितनी हमारी ड्यूटी लगी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कर दी है और अब घर की तरफ जा रहे हैं। आज पूरे दिन की रूटीन ने काफ़ी ज़्यादा थका दिया था तो मेरे हस्बैंड जो थोड़ा सा वेस्ट था उसको फेंकने गए थे और हम घर की तरफ निकल पड़े हैं। यहाँ पे गेट की दूसरी साइड पे ये पूरा पार्किंग एरिया है और यहाँ पे देखें कि पूरा पार्किंग एरिया बिल्कुल खाली हो चुका है, सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है। और अभी इजाज़त का टाइम आ गया है। अल्लाह हाफिज़।